प्रतापी राजा, उज्जैनी के राजा राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक कथा आप लोगों के बीच आज सुना रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी आपको बहुत ही कम सुनने को मिलती है। इस तरह की कहानियाँ प्राय लुप्त हो गई है। इस तरह की कहानियाँ, कहानी इस तरह से है। उज्जैनी के राजा राजा विक्रमादित्य, जिनकी न्यायप्रियता, उनकी वीरता, बहादुरी और जनता के बीच उनका जो प्रियता है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो बहुत अच्छी थी। तो इसी से संबंधित मैं कुछ बता रहा हूं आप लोगों से। एक बार उज्जैनी के राजा राजा विक्रमादित्य ने सुना कि उनके पड़ोसी देश का जो राजा है, उस राज्य में उनके यहाँ रोजाना सुबह एक सोने का महल बनता है। एक सोने का महल बनता है उस पड़ोसी राज्य में, और वो राजा दरबार लगाता है और उस सोने के महल में लगी हुई सारी ईंटें एक एक करके अपनी जनता में बांट देता है। राजा विक्रमादित्य ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि रोजाना ऐसा क्या चमत्कार है कि उस राज्य में एक नया सोने का महल खड़ा हो जाता है और वो राजा उस सोने के महल की हर एक चीज को, ईंट को अपनी जनता में बांट देता है। उन्हें बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात को जानने के लिए राजा विक्रमादित्य पड़ोसी राज्य के राजा के पास वेश बदल करके नौकरी मांगने चले गए, क्योंकि और तो इस राज को जानने का कोई उनके पास रास्ता नहीं था। वो उस पड़ोसी राज्य के पास, राजा के पास नौकरी मांगने चले गए। राजा के पास गए, मुझे नौकरी चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो राजा ने उनके शरीर को देखा, क्योंकि शारीरिक सौष्ठव बहुत मजबूत था, लंबी कदकाठी थी, इसलिए राजा ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपना सुरक्षाकर्मी या महल का सुरक्षाकर्मी नियुक्त करता हूं। राजा विक्रमादित्य को वो जानता नहीं था, इसलिए उन्होंने उनके शारीरिक मजबूती को, सौष्ठव को देख करके और उन्हें अपने महल का सुरक्षाकर्मी नियुक्त कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य रोजाना इस फिराक में रहते कि कैसे पता चले कि इस राज्य में रोजाना सोने का महल कैसे बन जाता है और ये राजा कैसे अपनी जनता में उस सोने के महल के हर एक हिस्से को जनता में बांट देता है। प्रिय विद्यार्थियों, कहानी बहुत अच्छी है, इसको ध्यान से सुनना और जीवन में अपनाना जरूर। अब राजा विक्रमादित्य हर दिन हर पल उस राजा के पीछे रहता कि ऐसा कैसे होता है। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वो राजा बहुत ही सुबह जल्दी सूर्य उदय से पहले उठता है और उठ करके और अपने महल से बाहर किसी जंगल की ओर जाता है। राजा विक्रमादित्य छुप करके पीछे पीछे उस राजा के पास जाता है, राजा के पीछे पीछे जाता है, ये पता लगाने के लिए कि ये राजा वास्तव में कहां जा रहा है। और वो देखता है कि राजा अपने राज्य के बाहर एक खुला मैदान है और वहां एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, बहुत बड़ी नदी बनी हुई है, या यूं कहे एक बहुत बड़ी झील बनी हुई थी। उस झील के किनारे वो राजा जाता है जहां पर एक बहुत बड़ी भट्टी थी। उस भट्टी के ऊपर एक बहुत बड़े लोहे के कड़ाई में तेल उबल रहा था। राजा, जो पड़ोसी देश का राजा था, वो अपने कपड़े उतारता है और बिना कुछ सोचे समझे उस खोलते तेल के अंदर कूद जाता है और डुबकी लगा करके बाहर निकलता है। जैसे डुबकी लगा करके बाहर निकलता है, उस झील में से, नदी में से या तालाब में से एक जल परी उत्पन्न होती है और वो जल परी बाहर आकर के पूछती है, बोले राजन मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। वो राजा कहता है कि मैं अपनी जनता की भलाई के लिए आज फिर से ये चाहता हूं कि मेरे राज्य में एक नया सोने का महल बन जाए, ताकि मैं अपनी गरीब जनता को वो सोने का महल है उसके हिस्से बांट सकूं। और इस तरह से वो जलपरी कहती है तथास्तु, और थोड़ी देर बाद में वही हमेशा की तरह एक सोने का महल खड़ा हो जाता है। राजा विक्रमादित्य समझ जाता है कि ये राजा रोजाना
इसी तरह से सुबह भोर से पहले यहां आकर के और इसी तरह से ये तपस्या करता है और रोजाना अपनी जनता के लिए एक नए सोने का महल मांगता है। और यही राज है उसके रोजाना सोने का महल बनने का। अब राजा विक्रमादित्य दूसरे दिन तय करता है और उस राजा के उठने से पहले ही राजा विक्रमादित्य उसी तालाब के पास पहुंचता है। उसी तालाब के पास पहुंचता है और उसी खोलते हुए तेल में अपने कपड़े उतार करके और राजा विक्रमादित्य उस तेल के अंदर कूद जाता है। और 1 2 4 5 नहीं बल्कि वो 10 डुबकियां उस तेल के अंदर लगा देता है। और उसी तरह से वो जल परी है वो बाहर आती है और आकर के कहती है कि राजन बोलिए क्या चाहिए आपको, बोलिए राजन आपको क्या चाहिए। अब यदि विक्रमादित्य के द्वारा मांगा गया वरदान यदि आपको पसंद आए तो बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक मिनट। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बोले मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए। मेरे पड़ोसी राज्य का राजा अपनी जनता के लिए रोजाना इस तरह की पीड़ादायक तपस्या करता है। मैं चाहता हूं कि इसको हमेशा हमेशा इस तरह की तपस्या नहीं करनी पड़े और बिना उस तपस्या के रोजाना सोने का महल उसके खड़ा हो जाए। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से वो जलपरी बहुत खुश होती है और उसने कहा कि आज तक मैंने पड़ोसी देशों के राजाओं के बीच दुश्मनी देखी है, लेकिन आज इस तरह का न्यायप्रिय, इस तरह का महान प्रतापी राजा पहली बार देखा है जिसने अपने पड़ोसी राजा के बारे में इतना दुख दर्द समझा और उसके दुख दर्द को सहन करने के लिए खुद पीड़ा सहन करके और उसकी पीड़ा को दूर किया है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हमेशा याद रखिए, ये भी अपने आप में एक मूल्य है कि हम जिस जगह रह रहे हैं हमारा पड़ोसी किस हालत में है, हमारे पड़ोसी की पीड़ा क्या है, उसका दर्द क्या है, उसके क्या सुख है क्या दुख है, इसको जानना हमारा परम कर्तव्य है। जबकि आज जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल उसके उलट है। प्रिय विद्यार्थियों, आज स्थितियां क्या है? स्थिति ये है कि मेरी एक आंख फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। ये स्थितियां हैं कि भले ही मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक टांग टूट जाए, लेकिन पड़ोसी सलामत नहीं रहना चाहिए। ओ दाप रोटी किया खावे, ओ दाप रोटी नहीं खाना चाहिए। 2 पैसा जे पड़ोसी कनो जावे तो लोगों ने पूछ रहा वो खटे 2 नंबर को धंधो शुरू करियो है। आजकल इका बड़ी रौनक आ रही है, इका रंगत आ रही है। इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की ज्वेलसी, ईर्ष्या की भावना जब तक हमारे अंदर रहेगी हम कभी महान नहीं बन पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए हमेशा न केवल आपके घर का पड़ोसी बल्कि कक्षाओं में बैठने वाला आपका खुद का जो साथी है पड़ोसी, उसके प्रति भी यही भावना रखिए आप लोग। प्राय देखा जाता है कक्षाओं में कॉपियों में नंबर सुनाते हैं तो प्राय बच्चे शिकायत लेके आते हैं, बोले गुरुजी मेरे पास वाले ने यही उत्तर लिखा था, मेरे पास वाले ने यही उत्तर लिखा था, उसको 3 नंबर दिए और मिला लीजिए सेम टू सेम मैंने लिखा है, मेरे 2 नंबर आए हैं। अब या तो मेरे 3 करिए या इसके 2 करिए। इस तरह की भावना हम लोगों में होती है और जब तक ये भावना हम लोगों में रहेगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी से सबक लेना, राजा विक्रमादित्य जैसे महान प्रतापी न्यायप्रिय राजा जब धरती पर अति प्रसन्नता होती है तब इस तरह के